मंगलवार का दिन दुखद समाचार लेकर आया जब राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर फैल गई। दिल्ली बीजेपी को सालों तक बचाकर रखने वाले और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष वीके मल्होत्रा जब सभी को अलविदा कहकर चले गए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी वीके मल्होत्रा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और परिवार को सांत्वना भी दी। जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आई तो भी वो बहुत प्रसन्न थे कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूरे अच्छी उम्र पूरी करके पूरी आखिरी पल तक बहुत एक्टिव रह करके सारे विषयों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने जीवन का ये पड़ाव पूरा किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जीवन से हम सबको बहुत प्रेरणा मिले। मैं आज उनका आज का नहीं है, कल का उनका अंतिम संस्कार रहेगा और पूरे राजकीय शोक के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आदरणीय मल्होत्रा जी का निधन न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सही अर्थों में आदरणीय मल्होत्रा जी दिल्ली के पहले विकास पुरुष थे जिन्होंने आज की जो आधुनिक दिल्ली है उसकी नींव रखी थी। एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने इस पार्टी का, जिसे कहते हैं ना, भ्रूण से लेकर लालन पोषण करा है। उनका देहांत एक ऐसी क्षति है जो शायद इस समय भी भर नहीं पाएगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित करा, जन कल्याण को समर्पित करा और भारतीय जनता पार्टी को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने में समर्पित करा। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे और परिवार और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आज शोक में डूबे हुए हैं उनको इस क्षति को झेलने का संबल दे। ओम शांति। देखिए, एक राजनीतिक क्षेत्र के युग का अंत है और योद्धा का विश्राम है। हमारा विजय जी के साथ जो है वो संसद में और संगठन में उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। उनके उंगलियां पकड़ करके हम लोगों ने संसदीय कार्यों और संसदीय मूल्यों की सीख ली और साथ ही साथ संगठन और पार्टी में उनके साथ पीछे पीछे हम लोगों ने काम किया। आज उनका हमारे बीच से जाना बहुत बड़ी क्षति है और मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको जो है जिस प्रेरणा के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस सोच के साथ उन्होंने अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाया है वो हमारे लिए सबक भी होना चाहिए और संदेश भी। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा और आशीष सूद ने भी वीके मल्होत्रा के निधन पर दुख जताया। मल्होत्रा जी इस पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। दिल्ली में भाजपा को बढ़ने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। दिल्ली के अनेक विकास कार्य शुरुआती दौर में दिल्ली में उनके सीईसी काल में शुरू हुए थे। उनका जाना भाजपा परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत दुखदायी है। एक युग का अंत जैसा, दिल्ली भाजपा के एक युग के अंत जैसी घटना है। मैं उनके परिवार और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मल्होत्रा जी, साहनी जी, साहिब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, ये लोग ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1993 में, उससे पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में मल्होत्रा जी का बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। मल्होत्रा जी एक हमारे ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, उसके साथ में जनसंघ के भी फाउंडिंग मेंबर थे और उसी के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी फाउंडिंग मेंबर थे। ये अकेले नेता ऐसे रहे जिन्होंने तीनों के, जब ये संस्था बनी तो तीनों में उनके साइन थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम हमेशा
उनको अपने दिल में याद रखेंगे, उनकी बातों को हमेशा याद रखेंगे। चलिए आपको वीके मल्होत्रा के राजनीतिक सफर के बारे में जानकारी देते हैं। मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में हुआ था। वे कविराज खजानचंद की 7 संतानों में से चौथे थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ, खेल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। साल 1972 से 75 में दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 2 बार दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। मल्होत्रा का सक्रिय राजनीति में एक लंबा सफर रहा। उन्हें कई साल तक दिल्ली में भाजपा को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत 1999 के लोकसभा चुनाव में हुई। दक्षिण दिल्ली सीट से देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को हराया था। पिछले 45 वर्षों में दिल्ली से 5 बार सांसद, 2 बार विधायक रहे। वर्ष 2004 के आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दिल्ली में अपनी सीट जीतने वाले एकमात्र भाजपा उम्मीदवार थे। अपने पूरे करियर में मल्होत्रा एक बेदाग और स्वच्छ छवि वाले नेता रहे। हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली में शतरंज और तीरंदाजी क्लबों के प्रशासन में भी शामिल रहे। आपको बता दें कि वीके मल्होत्रा ने 94 साल की आयु में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज हर कोई वीके मल्होत्रा को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहा है, क्योंकि न सिर्फ राजनीति बल्कि वो खेल प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रहे। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।